हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 24 स्ट्रैटेजी टू पास। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव 24 में पास करना चाहते हो तो उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी। मैं विद लॉजिक आपको कुछ बातें बताऊंगी। CS एग्जीक्यूटिव में अगर हम बात करें, आप या तो सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो, बोथ ग्रुप, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो एंटायर सिलेबस है, जो इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखा है, उसका आपके पास एक शॉर्ट समराइज नोटिंग होनी चाहिए। ये क्यों, वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि अगर आपके पास क्रक्स नोटिंग जिसे हम बोलते हैं, हम बनवाते हैं क्लास में, वो आपके पास नहीं होंगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखिए क्या जाता है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये जाता है कि जब आपका एग्जाम होता है, इट मींस अगर आप एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने की बात करो तो एक एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच में गैप नहीं होता, और गैप ना होने की वजह से टाइम कम मिलता है। एक चैप्टर को लगभग 7 मिनट मिलती है। आप कैलकुलेट कर लेना, एक चैप्टर को लगभग 7 मिनट्स मिलती है एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में। जैसे आज आप पेपर देके हो, कल आपका पेपर है, तो एक चैप्टर को 7 मिनट्स मिलते हैं। और 7 मिनट के अंदर अगर आपका चैप्टर वो बुक से आप पढ़ रहे हो तो वो कभी भी रिवाइज नहीं हो सकता। ये आप फिर से समझ लीजिए, अगर आप वो किसी बड़ी बुक से रिवाइज कर रहे हो तो कभी भी रिवाइज नहीं हो सकता। उसके लिए आपके पास पहले दिन से एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपके पास हर चैप्टर की क्रक्स नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो या समरी हो, जिससे आप उसे 7 मिनट में रिवाइज कर सको। जिस समय क्लासेस चलती है, आप कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हो या सेल्फ पढ़ते हो, तो थोड़ा स्टडी करनी होती है, लेकिन एग्जाम वाले दिन ब्रश अप करना होता है, रिवीजन करना होता है। तो ये चीज आपको पहले दिन से तय करनी है, क्योंकि नोट्स की अगर हम बात करें, क्रक्स नोटिंग की बात करें, तो इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट टेक्स सम टाइम। तो पहले ही आपको प्रिपेयर कर रही हूँ, पहले दिन से इस तरीके से अपने सिलेबस को लेके चले। खाली बुक से पढ़ना ऐसा ना करें, क्योंकि आखिरी वक्त पे फिर आपका हौसला खराब हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और एग्जाम या तो नहीं दोगे, सही नहीं होगा। तो पहली स्ट्रैटेजी, प्रिपेयर क्रक्स नोटिंग। दूसरी स्ट्रैटेजी, आप अगर प्रैक्टिकली देखो तो आपने लिखना कब से बंद किया? क्लास 9th से आपने सही तरीके से लिखना बंद कर दिया, जब से आपकी कॉपी चेक करनी हुई बंद हुई है स्कूल में। लगभग क्लास 9th के बाद ही स्कूल में कॉपीज कोई चेक नहीं करता बहुत ज्यादा, तो बच्चे प्रॉपर कॉपी मेंटेन भी नहीं करते, रजिस्टर मेंटेन भी नहीं करते। 9th क्लास से लेकर 12th आपका पास हो गया, जैसे तैसे जो भी चीजें हुई। अब आप जब एक प्रोफेशनल कोर्स में आते हो, यहाँ स्पीड मैटर करती है, और स्पीड आती है लिखने से। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि पहले दिन से कम 4 क्वेश्चन डेली सॉल्व करें। कम से कम 4 क्वेश्चन हर चैप्टर के डेली सॉल्व करें। अगर 4 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करोगे तो 1 महीने में 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 महीने में 240 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपके 5-6 महीने में इसके 2 फायदे होंगे। पहला, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, दूसरे, आपके एग्जाम के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जो भी क्रक्स नोटिंग मेंटेन कर रहे हो, चैप्टर वाइज चैप्टर, उसके ही क्वेश्चन करो और साथ में क्वेश्चन अटैच कर दो। और जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम में आप जाओ तो वो पहले नोटिंग रिवाइज करें, फिर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है, इट मींस आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जो है पहले दिन से लिखने स्टार्ट करने हैं। बहुत ज्यादा मत लिखिए, 2 क्वेश्चन भी, 4 क्वेश्चन भी अगर लिखते हो तो इससे 2 फायदे होंगे, स्पीड मेंटेन होगी, एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। 2 बातें यहां पे हो गई है। तीसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जब भी कभी कोई बच्चा क्लासेस ज्वाइन करता है, एग्जीक्यूटिव की क्लासेस कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं टीचर, आप सुन रहे हो, सुनी हुई चीजें ज्यादा रिटेन नहीं होती। तो इसके लिए आपको सेम डे उसकी नोटिंग आपके पास होनी चाहिए और उसका रिविजन होना चाहिए, तभी क्लास लेने का फायदा अदरवाइज नहीं है। जो जो टॉपिक्स क्लास में होते जा रहे हैं उनको साथ के साथ ही पैक करते जाओ। साथ के साथ पैक नहीं करोगे, बाद में ओवरबर्डन हो जाएगा, कोचिंग खत्म हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। तो क्लासेस के दौरान जो पढ़ाया जाता है वो आपके पास मौखिक नहीं, लिखित में भी होना चाहिए, मतलब वर्बल नहीं होना चाहिए, रिटन में भी होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, लिखना भी जरूरी है, नोट्स वो साथ साथ बनाते जाइए। अगली चीज ये है कि जो वीकली वर्क होता है, जो वीकली आपने पढ़ा, उसको संडे को रिवाइज करो। जो भी आपने एक हफ्ते में काम किया उसको संडे में रिवीजन होना जरूरी है। ये काम आप कर लीजिए, केस स्टडी लिखना हो या केस स्टडी सेशंस हो, ये काम आप कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते जाओगे तो होप सो CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024 आप 1 शॉट पास कर सकते हो। इसकी प्रॉब्लम क्या आती है? फेल होने का पहला कारण होता है नोट्स ना होना, क्रक्स ना होना, समरी ना होना, एग्जाम टाइम पे रिवीजन ना होना, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, कोई लिस्ट ही नहीं है, कभी यहां से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं।
अगली चीज ये है कि आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होनी चाहिए, मल्टीपल बुक से ना पढ़े, मल्टीपल चीजों से ना पढ़े, एक ही सोर्स रखिए जो भी रखनी है। जब आप मल्टीपल सोर्स से पढ़ते हो तो उससे सिर्फ कंफ्यूजन होता है, रिवीजन या पढ़ाई कभी नहीं होती। तो आप अपना मटेरियल फाइनल कर लो कि मुझे यहां से पढ़ना है। सीएस प्रीति सिंह क्लासेस डेडिकेटेड ओनली फॉर सीएस, बेस्ट सीएस कोचिंग में आती है। और आपको अगर एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करनी है फेस टू फेस या लाइव, जैसे भी आप चाहते हो, तो हमारी ये फेस टू फेस कोचिंग दिल्ली लक्ष्मीनगर में है और लाइव क्लासेस ऑल ओवर इंडिया होती है। आपसे मैं यही कहना चाहूंगी, हमारी फीस भी है कम और क्वालिटी में दम। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 लेक्चर देखो, 20 लेक्चर देखो। आपको अगर अच्छा लगे, सूट करे, तो आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।